हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षायतन 2.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन झा, आपके समक्ष कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं, जिस पर शिक्षायतन टीम वर्क कर रही है। देख रहे हैं रातों रात के बीच जो है आपके समक्ष कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आया गया है, जिसमें से 100% चांसेस ये ऑब्जेक्टिव इससे आएगा ही जो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा उसको बोलते हैं जो मानव नहीं करता है बल्कि प्रकृति में खुद हो जाता है। प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी आदमी के द्वारा नहीं होता है, ये प्राकृतिक है। बाढ़ भी प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक कौन नहीं है? आतंकवाद, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी जिसमें मानव जो है काम जो है मानव का काम हो वो, यानी आतंकवाद। आगे जो है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित यानी जो मानव किया है, जैसे महामारी, आतंकवाद, उपयुक्त सांप्रदायिक दंगे, ये सब क्या है? आदमी के द्वारा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको जो है मानव जनित आपदा कहेंगे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी किसके कारण आता है? समुद्र में भूकंप के कारण। समुद्र में जो हलचल पैदा होता है उसी से कारण जो है क्या है? सुनामी आता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में बाढ़ आने का क्या कारण है? जल की अधिकता, ये नदी की तल अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। यानी नदी का जल जब भर जाएगा तो उसी कारण से ना जो है पानी इधर उधर बहेगा तो जो है आपस के गांव दह जाएगा, यानी बाढ़ आ जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है बिहार का? तो बिहार जो है देखता है, कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है, यानी बिहार होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो अभी बताएं मित्रों, कोसी। बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा देखो प्राकृतिक आपदा है। सूखा कोई आदमी थोड़ी ना कराता है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे। तो सूखा धीरे धीरे नहीं पड़ता है, एक बार थोड़ी ना एक के दिन में सूखा पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो इसी के साथ जो है क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। आगे देखिए क्या है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी हो। तो जानते हैं हम लोग, वर्षा की कमी होगा तभी तो सूखा पड़ेगा। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका कौन सा है? सूखा से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? नदी को आपस से जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। क्या है? वर्षा जल संग्रह करना नहीं, नदियों को आपस में जोड़ना होगा। महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तली में जो कंपन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आगे देखो, 26 दिसंबर 2004 को विश्व को किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये जो सुनामी आया था बंगाल के खाड़ी में आया था 26 दिसंबर 2004 को। दोस्तों, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को जो है पी तरंग कहते हैं। दोस्तों, भूकंप केंद्र को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उस केंद्र को जो हम अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप अथवा सुनामी के बचाव के कौन सा तरीका सही है? तो ये कौन सा तरीका जो है सही नहीं है? तो इसका भगवान भरोसे बैठे रहना। भगवान के भरोसे बैठेगा तो का थोड़ी ना सही है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ आ जाता है, पानी ज़्यादा आ जाता है, तो हम लोग ऊंचे जगह पर ना जाते हैं, जहाँ ऊंची स्थान हो। यानी क्या होगा? जहाँ है उसी स्थान पर, यानी ये ऑप्शन जो है ऊंची स्थान पर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इम्प्रोफेटा कैमरा जो है, इसके द्वारा जो दबा हुआ व्यक्ति को हम लोग पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आगे, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? जब आग लग गया है व्यक्ति को जो है बस्ती या मकान में, तो अग्निशामक यंत्र को क्या करना चाहिए? बुलवाना चाहिए। ये तो सब जानता है, अग्निशामक यंत्र को में थोड़ी ना और तेल पटा देगा। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी तो जानबे करता है समुद्र में आता है। सामान्य संचार व्यवस्था की बाधित होने वाले मुख्य कारक क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था को जो बाधित करने के केबल का टूट जाना होता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखो दोस्तों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है मोबाइल या टेलीफोन होता है। आजकल तो फ़ोन हो गया सबसे लोकप्रिय साधन, लेकिन टेलीफोन होगा जो है।
तो आगे है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का जो है संसाधन के खोज के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कौन है। भूकंप जान रहा है, भूकंप तो आदमी थोड़ी ना कराता है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भवनों की आकृति आयताकार होना चाहिए भूकंप से बचाने के लिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या होता है, अनुचित होता है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। जहाँ सुनामी होता है उस क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, वहाँ उस क्षेत्र में समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर जो है करना चाहिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। बाढ़ आने से सबसे अधिक हानि किसको होता है, फसल। देखता है ना, सारा फसल के बर्बाद होता है, आदमी तो बचते रहता है, खाए ला मरे ही रहता है। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्या होता है, मिट्टी की नमी को अभाव में। किस प्राकृतिक आपदा के कारण इंदिरा पॉइंट विलुप्त हो जाता है, यानी सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट जो है विलुप्त हो जाता है। 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सुखाड़ आ जाता है। भूकंप के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो भूकंप के दौरान हमको अपने कमरे के किसी कोने में दीवार में सहारा खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसे तक खाली जगह पर भाग जाना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार भी होगा। इंडियन प्लेट के खिसकने की दर को क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है 3 से 5 सेमी प्रति वर्ष कहते हैं। बिहार किस भूकंप जाने जाते हैं, बिहार किस भूकंप जाने में आते हैं, भूकंप जाने में आते हैं, जोन में होना चाहिए। तो तीसरे जोन में आते हैं। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर दैत्य होता है। इनमें कौन पर्वतीय राज्य के लिए गंभीर आपदा है, पर्वतीय भूस्खलन या हिमस्खलन होगा। आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है, तो ये सभी हो जाएगा इसमें से। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपचार का सामान है। प्राथमिक उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंडेज और टेप लगाते हैं। आपदा प्रबंधन किया जाता है, आपदा प्रबंधन जो है किया जाता है, कब किया जाता है, इस सभी राष्ट्रीय जिला स्तर यानी सभी हो जाएगा दोस्तों।